अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हमारा टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम के मतलब है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम के मतलब पढ़ा था कि इसमें जो इंडेक्स एन है वो नेगेटिव नंबर होगा या एक फ्रैक्शन होगी। तो ये एप्लीकेशन में समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो है किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का सम अगर हमने मालूम करना हो तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। बाइनोमियल सीरीज आर कन्वीनियंटली यूज्ड फॉर समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। द सीरीज जिसका भी हमें सम रिक्वायर्ड है उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं इसके साथ, और इसमें से हम एक्स और एन की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद इसमें पुट करते हैं और हमारे पास जो है वो सम ऑफ सीरीज हासिल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम की है। एग्जाम्पल में स्टेटमेंट है जी एक्सपेंड करना है 1 माइनस 2x की होल पावर 1/3। अब यहाँ देखें इंडेक्स जो है वो एक फ्रैक्शन है टू 4 टर्म्स, 4 टर्म्स तक हमने इसको एक्सपेंड करना है एंड अप्लाई इट टू एवेल्युएट, और इसको हमने एवेल्युएट करना है 0.8 होल की पावर 1/3 से। करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि जो पॉइंट है उसके बाद हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 हिस्सों तक, 3 डिजिट्स तक हमने इसको करेक्ट करना है। ठीक है, अब 1 माइनस 2x की होल पावर 1/3 जो है इसको हम ओपन करेंगे 4 टर्म्स तक, और 0.8 की होल पावर 1/3 इसने हमें दिया है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है, इसकी हमने बाउंड्री वैल्यू निकाल ली है। देखें ये हमारे पास 2x का मॉड लेस देन 1, इस तरह तक ये एक्सपेंशन वैलिड है। और इसी को हमने थोड़ा सा जो है वो रीअरेंज करके x मॉड निकाल लिया है 1/2, क्योंकि आपने जब इस थ्योरम को पढ़ा था तो वहां पर ये चीज एक कंडीशन थी हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब आ जाए, हम इसको इसको एक्सपेंड करते हैं 4 टर्म्स तक। तो हम फार्मूला वही जो हमारे पास 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और एन, ये सारा जो है हमारे पास इसका एक्सपेंशन जो है थ्योरम जो है उसको हमने एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, 4 टर्म्स 1 2 3 और 4 टर्म तक इसको कैलकुलेट करके हमारे पास फाइनल ये आ गया है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आया है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई कर किया हमने 1 और ये सारी चीजें, और ये हमारे पास फिर अब ये वाली टर्म बन गई है। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0.1, ये बात समझने वाली है। यहाँ इस एग्जाम्पल में जो समझने वाली बात है वो ये है कि x को हम 0.1 क्यों पुट कर रहे हैं, जबकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कहा था कि 0.8 की 1/3 को कैलकुलेट करना है, हमने इसको वैल्यूएट करना है। हमने क्या का वैल्यूएट करना था, क्वेश्चन में कहा था 0.8 की होल पावर 1/3 को वैल्यूएट करना है। तो यहाँ हम x को 0.1 पुट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो अब देखें ना, अगर हम इसके अंदर x को 0.1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ये 0.2 हो जाएगा ना। तो जब 1 में से 0.2 माइनस होगा तो वो 0.8 हमारे पास बाकी रह जाएगा, और इस तरह से 0.8 की पावर 1/3 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां आप इसको रख दें। जब हम उसको ओपन करेंगे, यहाँ पावर्स हैं तो वो 2 टाइम्स एक जीरो भी आ जाएगा इसके साथ, इसी तरह इधर आ जाएगा हमारे पास, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अब हमने फाइनल कैलकुलेशन जो है वो ये है। अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 0.92841। और क्वेश्चन में ये भी कंडीशन थी कि एक्यूरेट करना है 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट करना है।
तो ये हमारे पास 3 डिजिट तक एक्यूरेट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि सीरीज के समेशन, इनफाइनाइट सीरीज के समेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, जहां हम एक्स और एन की वैल्यू कंपेयर करके उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ हमने यही किया है, एक्स की वैल्यू पुट की है इस एक्सपेंशन में और हमें जो है वो हमारी रिक्वायर्ड चीज मिल गई है। नेक्स्ट हमने अब 8.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कोई खास नहीं, बस हमने एक्सपैंड करना है बाइनोमियल थ्योरम को, और उसमें इंडेक्सेस जो है वो नेगेटिव दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, बस ये चीज है। ठीक है, तो इसके हम 2-3 सवाल करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके नोट्स भी हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर देंगे। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। हमारे पास 1 माइनस 2x की होल पावर 1/2 है। तो यहाँ पर हमने इसका एक्सपेंशन ओपन करना है। क्वेश्चन हमने एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। हमने इसको 4 टर्म्स तक एक्सपैंड करना है, टेकिंग द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस इज वैलिड। x की वैल्यू को हमने हर केस में वैलिड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, 4 टर्म तक हम इसको ओपन करेंगे। एक्सपेंशन आपको याद है, फार्मूला बड़ा आसान है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n का। एक्सपेंशन का फार्मूला हमारे पास 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस इसी तरह से हम चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला था, इसको हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ देखें, ये हमारे पास n है, तो ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये ऊपर n है, तो यहाँ पर हम n की जगह पर ये वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करते जाएंगे, और 4 टर्म्स तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। उसके बाद हमारी सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल इसके 4 टर्म्स तक एक्सपेंडेड फार्मूला हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो भी आप निकालना चाहें। जैसे x लास्ट एग्जांपल में हमने 0.8 की निकाली थी, ठीक है ना, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है, 4 पार्ट है हमारे पास, 4 माइनस 3x की होल पावर 1/2। तो यहाँ भी हमारे पास वैसे ही हमने बाइनोमियल थ्योरम को ओपन करना है जैसे हमने किया था। तो यहाँ से हमने सबसे पहले इसको 1 बनाना है। 1 बनाना जरूरी है इसलिए कि एक्सपेंशन में कहीं भी 1 a नहीं है। अगर ऐसा होता ना a प्लस एक्स के ऊपर n, तो फिर ये जो हम एक्सपेंड करते हैं ना 1 प्लस एन एक्स, तो यहाँ a भी होता है असल में, और a को हमने कर दिया हुआ है 1, इसलिए ये a यहाँ लिखा नहीं जाता, क्योंकि 1 को अब क्या लिखना हमने। तो इसी तरह एक्सपेंशन की बाकी टर्म्स n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर तो यहाँ पर हमने इसलिए 1 क्रिएट कर दिया है क्योंकि इसमें हमारे पास n की जो n है वो फ्रैक्शन होगी, बटे में होगा, या फिर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने इसको 4 कॉमन लेकर इसको 1 बना लिया है, इसको अलग कर लिया, इसको अब हमने जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस 3x ओवर 4, ये एक है और ये a है हमारे पास, सॉरी x है, x की टर्म है तो ये x है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 4 टर्म तक करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही था। और फिर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, स्क्वायर हो तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना, अगर क्यूब हो तो नेगेटिव ही रहता है, ऑर्डर इवन पावर्स के रूल आपने पढ़े हुए हैं। तो अब हमने इसको मुकम्मल कैलकुलेशन करने के बाद ये 4 टर्म्स तक ओपन कर लिया है। ये भी हमारे पास एक सीरीज बन गई है। यहाँ पर अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करें
अगर हम ये कहें कि हमने 0.7 की निकालनी है तो इसके हिसाब से हम इसको 0.7 में तब्दील कर लेंगे, इसको 0.7 में चेंज कर लेंगे, जैसे हमने वहां 0.8 चेंज किया था। ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज नहीं आएगी, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल करें। ठीक है, और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते रहें। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसका भी एक पार्ट करेंगे, वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आपने उसको मुश्किल नहीं समझना। उसके बाद हम 30 हाफ करेंगे और हाफ एक्सरसाइज हम जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 2-3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जैसे हमने एग्जांपल की थी, अब हमने इसको वैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वहां पर तो हमने एक एक्सपेंशन निकाला था, फिर हमने उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट की। यहाँ हमें दे दिया है, जैसे हम जो है वो छोटी क्लासों में करते थे कि 3 है, इसका स्केयर फाइंड आउट करो, या आपके पास 0.09 है, इसका स्केयर फार्मूले के जरिए फाइंड आउट करो। तो इसी तरह से ये भी समझिए कि एक फार्मूला है, फार्मूला ही है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, तो उसको यूज करते हुए हमने स्क्वायर रूट 99 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको जो है वो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, और हम इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। 99 है तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/99 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 100 इसमें से हमने बाय ले लिया, 1 माइनस 1/100 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला तो हमने सॉल्व करके 10 बना लिया है, और ये साथ वैसे चलता रहेगा। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं 4 टर्म्स तक, 1 + 1/2 इंटू माइनस 1/x, ये x है और ये 1 है, ये x की वैल्यू आ गई। एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, 1 + nx + n इंटू n - 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस इंटू x का स्क्वायर n इंटू n - 1 n - 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब। ये आपको सोन है, ये आपने याद रखना है। वैल्यूज पुट की हमने, इसको सॉल्व किया, और फुली कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है 9.950। ठीक है, तो ये 0 यहाँ से हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक करना था, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। इसके बाद 4 टर्म्स, ये हमारे पास 5 से बड़ी है, 8 है, तो हम इसको पिछली वाली को जो है वो 1 बढ़ा देंगे इसको राउंड ऑफ करने के लिए, तो वो हमारे पास 49 है तो वो 50 बन जाएगा। ठीक है, तो 9.950 जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट है 99 का। इसका कभी भी मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये आप सब जानते हैं। इस वजह से इसको हम डेसिमल में ही राउंड ऑफ कर सकते हैं, 4 तक कर लें, 5 तक कर लें, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करने हैं, और अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x n, x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ। जो भी हमें यहाँ पर एक्सपेंशन दे दिए गए हैं, इसमें हमने जो x की पावर n वाले एक्सपेंशन होंगे वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 5th यूज है, 5th पार्ट है, बाकी आपने खुद करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन है 1 - x + x² - x³ प्लस अप टू सो और होल की पावर 2 है। स्टेटमेंट हमने पढ़ी है कि इसके हमने nth x की होल पावर n वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 1 + x के होल पावर -1 हो
तो उसमें से सीरीज हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस के माइनस एक्स का की वैसे करके बनेगी, ठीक है। तो ये सीरीज है, ये क्लोज हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस एक्स के होल पावर माइनस 1 बाय जो है 2 पहले वाला, तो ये मेरे पास टर्म बन गई क्लोज होके, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम। तो बाइनॉमियल थ्योरम हमने यूज किया, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये आ गई है एक फाइनल टर्म। अच्छा जी, हमने क्या करना है, एक्स एन वाली टर्म निकालनी है। तो यहाँ से हमने एक्स एन वाली टर्म्स जो है वो लिख ली है। कैसे लिखी है, इनको देखते हुए, ठीक है। तो ये -1 की पावर एन दूसरी टर्म है, तो देखिए पहली में इसकी पावर 1 है, दूसरी में, तीसरी में, सीधे चलते जाएं आप। तो यहाँ पर हमारे पास -1 की होल पावर एन हो जाएगा, ठीक है। n+1 इंटू एक्स की होल पावर एन आ जाएगा। हमने क्या करना है, एक्स एन और एक्स एन को कंपेयर किया, तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास इसका, ठीक है। -1 की पावर एन इंटू n+1 और एक्स एन। जैसे जैसे हम इसको लेकर चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो एंड पे एन टर्म छोटी होती शुरू हो जाती है ना, इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो एन टर्म इसकी ये बनेगी, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए अपनी, और एग्जाम्पल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको थोड़ा सा डिटेल से देखना है, ठीक है। तो आपको अगर समझ नहीं आई, आप हमसे पूछें, हम आपको इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे इसको। बाकी ये है कि अगर आप को कुछ पता हो, कुछ जानते हो, कोई अच्छा तरीका इससे, तो आप दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करने। मैथ जो है, मैथ ही नहीं, सिर्फ हर चीज जो है वो बांटने से बढ़ती है, आपको पता है। तो जैसे आप अपना इल्म भी दूसरों के साथ शेयर करेंगे, आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी इसमें, और हो सकता है जो नेक्स्ट पर्सन है वो आपको इससे भी ज्यादा आसान तरीका बता दे, ठीक है। इस वजह से आप लोग जो है वो एक दूसरे से डिस्कस किया करें चीजों को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमने जो है, इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड देन शो दैट। हमने फिर इसको शो करना है, और हमने स्क्वायर और इससे बड़ी रकमें जो है वो सारी निग्लेक्ट कर देनी है एक्स की पावर में, ठीक है। तो हमने ये स्टेटमेंट से शो करनी है। पहला हमारे पास यूज है, पहला पार्ट है 4 नंबर क्वेश्चन का 8.3 एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की। तो स्टेटमेंट देखते हैं, 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इक्वलेंट टू 1 माइनस 3/2। ये साइन इसलिए यूज किया है कि क्योंकि यहाँ से बहुत सारी टर्म्स स्किप हो जानी है हमारे पास। अगर हम इसको हल करें एक्स ला के और इसको हल करें, तो जवाब में काफी डिफरेंस आएगा जो, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो इसको 1 माइनस 3/2 एक्स के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर रूट को 1/2 में चेंज कर लिया, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स जो है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे, और 1 प्लस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस इंटू -1/2 इंटू एक्स प्लस, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा था कि स्क्वायर और हायर पावर जो एक्स की है वो निगलेक्ट हो जाएगी, तो हम इसको खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1/2 मुकम्मल आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/2 एक्स और माइनस एक्स आ गया, ये रहा हमारे पास। और जब एक्स इसी से मल्टीप्लाई होगा तो फिर स्केयर बन जाएगा, तो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने स्केयर को फिर निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब आप देखें ना, हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3/2 एक्स राइट हैंड साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गई है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने देखा। तो इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास। इसमें भी हमने प्रूव करना है, और स्क्वायर और हायर पावर्स को हमें निगलेक्ट कर देना है एक्स की।
तो 1+2x का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1+3/2 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2 और -1/2। तो हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे और दोनों का ही हायर पावर जो है वो निगलेक्ट कर देंगे हम। ठीक है, हमारे पास ये देखें, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म्स निकल आई हैं। आप देखिए हमारे पास आ गया है 1+1/2 इंटू 2x। ठीक है, और दूसरी टर्म जो हमारे पास है 1+1/2 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए और शॉर्ट हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1+x रह गया हमारे पास और 1+1/2 इंटू एक्स आ गया। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1+1/2x कॉमन, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x आ जाएगा। इससे x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर एंड हायर पावर्स, निगलेक्ट हो गई है। ठीक है, x की। तो यहां से हमारे पास ये सिर्फ इतना ही आएगा। ये मेरे पास 1+3/2 इंटू एक्स जो कि राइट हैंड साइड है, और ये प्रूव हो गया है हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें से फिर कोई जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपने खुद करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसको हम यही प्रोवाइड अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने जो है वो प्रूव करना है, और पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर और हायर पावर्स निगलेक्ट की थी। यहाँ हमने इसका क्यूब और हायर पावर्स निगलेक्ट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जूस है, पहला पार्ट है। आप देखें स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1-1/2 इंटू एक्स माइनस 9/8 एक्स का स्क्वायर। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे। बायनॉमियल थ्योरम, और उसमें हम क्यूब और उससे बड़ी जो भी पावर्स हैं एक्स की वो हम निगलेक्ट कर देंगे। उस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1-1/2 एक्स माइनस 9/8 एक्स के स्क्वायर के इक्वल प्रूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर किया है क्योंकि एक्स वाले हमने एक साइड पर कर लिए और 1 को हमने अलग कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन बन गया है बायनॉमियल थ्योरम के लिए। ठीक है, हमने इसके ऊपर जो है वो फॉर्मूला लगाया, ओपन किया इसको। तो यहाँ से देखें क्यूब जो है वो हमने निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, निगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास स्क्वायर में बचे हैं हम उसका स्क्वायर लेंगे। फोर्थ पावर आएगी, यहाँ पर चेक करें फोर्थ पावर आएगी तो हम इसको फिर निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा जो क्वेश्चन है सही स्टेटमेंट बन गई है यहाँ तक। 1-1/2 एक्स माइनस 1/2 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 1/8 एक्स का स्क्वायर। इसमें ना क्यूब है और ना क्यूब से बड़ी पावर है। तो हमने इसको अब यहाँ से ये 2 से काट दें आप लोग। 2 से कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ सिर्फ एक्स का स्क्वायर बच जाएगा और -8, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ऐड हो जाएंगे तो -9/8 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे ये हमारे पास। और आपने हमारी बाकी पिछली तमाम जो सबक जो हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, एक्सरसाइज कर ली हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मजीद जो वीडियो लेक्चर पे बनेंगी आप लोग जो हैं वो उसको
जल्द से जल्द देख सकें, आपको सर्च भी ना करना पड़े और इंतजार भी ना करना पड़े। ठीक है, चलें जी, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।